देखो, मैंने जो आपको क्या बात कही थी, आज मान लो आपने बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं है हॉस्पिटल में, उसको लागू कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यहाँ बदलाव का माहौल है। दोनों परिवार लगातार 6-7 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और ये हार की वजह से संविधान की जो धज्जियाँ उड़ा के सरकार ने चलते चुनाव में मंत्री बनाया है। अगर वो इतना ही अच्छा होता सुरेंद्र पाल टीटी तो 6 चुनाव पहले लड़ा, 2 बार ही जीता, 4 बार हारा क्यों है? तो ये चीज़ जनता के समझ आ चुकी है कि सरकार ने 2.5 लाख वोटों की बेइज्जती की, इंसल्ट करी है। उनको चैलेंज किया है कि मैंने तो मंत्री बना दिया, अब आपने एमएलए बनाना तो बढ़ाओ। और वो जो दूसरा हमारा कैंडिडेट, वो तो अपने पिताश्री की फ़ोटो रख के, उसके पास अपना कुछ नहीं कि मेरे बाप ने ये विकास किया, दल बदलूं, ये जो पैसे से जो टिकटें आती हैं ये लोग बढ़ा देते हैं, ये लोग बढ़ा देते हैं। अब जो आदमी 20 साल तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हो, जिस आदमी ने बचपन जवानी सारा कुछ कांग्रेस में दे दिया, मैंने कांग्रेस ही छोड़ी है, कांग्रेस मैंने आज की नहीं छोड़ी, 6-7 साल पहले छोड़ दी थी जब पिछला चुनाव लड़ा था। उसके बाद तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, और ना मैंने इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा, एप्लीकेशन नहीं दी, ना बीजेपी में दी। श्रीगंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा जहां अब चुनाव हो रहे हैं, वहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीपाल संधू हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। पृथ्वी जी, क्या माहौल है, कितने का आप उम्मीद रखते हैं कि आप जीत रहे हैं, और दूसरी पार्टी का बनिस्पत आपका किस तरह का माहौल है? देखो, फैसला तो जनता ने करना है, लेकिन यहाँ बदलाव का माहौल है। दोनों परिवार लगातार 6-7 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और ये हार की वजह से संविधान की जो धज्जियाँ उड़ा के सरकार ने चलते चुनाव में मंत्री बनाया है। अगर वो इतना ही अच्छा होता सुरेंद्र पाल टीटी तो 6 चुनाव पहले लड़ा, 2 बार ही जीता, 4 बार हारा क्यों है? तो ये चीज़ जनता के समझ आ चुकी है कि सरकार ने 2.5 लाख वोटों की बेइज्जती की, इंसल्ट करी है। उनको चैलेंज किया है कि मैंने तो मंत्री बना दिया, अब आपने एमएलए बनाना तो बढ़ाओ। और वो जो दूसरा हमारा कैंडिडेट, वो तो अपने पिताश्री की फ़ोटो रख के, उसके पास अपना कुछ नहीं कि मेरे बाप ने ये विकास किया। आज गरीब आदमी खड़े हैं नरेगा के अंदर, या ये स्वास्थ्य योजनाएं थी जितनी भी कांग्रेस की, उसमें मिला किसको है? हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, तो योजना का लाभ तो मिलेगा जब डॉक्टर होगा। जब खुद के हॉस्पिटल खोल दिए प्राइवेट, तो यानी सरकारी में तो जाने की ज़रूरत नहीं, खुद का है उनका। तो मेरे को लग रहा है, जो मेरी सोच है, कि जैसे पंजाब के अंदर बदलाव आया था, झंडे अकाली दल के, बीजेपी के, कांग्रेस के थे, यहाँ भी बाई इलेक्शन है, ये जनरल इलेक्शन तो है नहीं, बाई इलेक्शन, और उसके अंदर भी उसको टीटी को मंत्री बना के जो लोगों को बुद्धू बनाने की कोशिश करी थी, वो मोदी जी ने गलती कर ली। हुक्म का जक्के की बजाय चिड़िया का जक्का निकलाया काले रंग का। अब हुक्म का जक्का ये जनता के पास है, ये जिसको चाहेंगे एमएलए वही बनेगा। पृथ्वी जी, राजस्थान में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कोई सीटें नहीं आई, वर्चस्व नहीं रहा, तो आप क्या मानते हैं यहाँ श्री करणपुर के अंदर कितना आप मानते हैं लोग आपको मतदान करेंगे, आपको बीजेपी? देखो, आम आदमी पार्टी का हो सकता है राजस्थान के अंदर नहीं रहा हो, लेकिन ये जो सीट है ये सारी पंजाबी एरिया से, पंजाब से रिलेटेड है। हमारा नहरों का पानी है, यहाँ की जो मजदूरी है वो भी नहर के पानी पे, यहाँ का व्यापार वो भी नहर के पानी पे है, यहाँ की खेती भी नहर के पानी पे है। तो नहर का पानी हमें पंजाब से मिलना है, तो उस चीज़ को आप मद्देनजर रखिए। और जो मेरी मेहनत है 35 साल से जनता के बीच में, ये ज़रूर है कि एक साइड में अरबपति लोग हैं और एक साइड में बिल्कुल आम आदमी जो जनता के बीच से उठ के नहीं। पृथ्वी जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या आप ये लोगों को चेतावनी दे रहे हैं कि पानी अगर लेना है तो वोट मतदान करें? ये चेतावनी नहीं है, ये समझ की बात है। ये समझ की बात है कि अगर हम लोग कितने सालों तक ये गंगा सिंह चौक पे लट खा के, आपको ये भी ध्यान होगा कि मेरे गोलियां भी लगी हैं, शरीर भी सारा टूटा हुआ है, सिर्फ एक नहर के पानी की खातिर। कांग्रेस की सरकार आई, वो भी यही अत्याचार करती है, बीजेपी आती वो भी अत्याचार करती। और शायद आपको मीडिया वालों को ध्यान नहीं कि ये जो गंगा नहर है ये राजस्थान की नहर नहीं है,
ना गंगानगर जिले की नहर है, सिर्फ 4 तहसीलों की नहर है, गंगानगर, कर्णपुर, पदमपुर, ऐसनगर। आपने जिस तरह कहा कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री बना दिया और संविधान के साथ खिलवाड़ किए, तो आप लोगों ने शिकायत की चुनाव आयोग में? शिकायत की है। क्या लगता है क्या निर्णय आएगा? देखो, अब जो आपको पता है जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है, ये लोगों के मुंह की बात थी कि शायद 2024 का चुनाव होगा, उसके बाद चुनाव नहीं होगा, तो वो चीज़ उन्होंने कर दी सामने। अब आपके दिल्ली में सरकार है, केजरीवाल को लगातार सम्मन भेजे जा रहे हैं, क्या लगता है उनके बड़े नेताओं को पहले ही जेल में डाल चुके हैं, क्या मंशा है और आम आदमी पार्टी का कितना वर्चस्व और बढ़ेगा? देखो, ये आपके सामने सारी चीज़ें हैं कि सच्चाई को दबाने के लिए ये लोग अत्याचार कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डरने वाला कोई नहीं है, डरने वाला कोई नहीं है। जितना ये तंग करेंगे उतने ही ज़्यादा निकलेंगे। अभी बात की भाजपा के हमने जो प्रत्याशी है सुरेंद्र पाल सिंह टीटी कि पृथ्वीपाल जी जो हैं वो अब दल बदलू रह गए हैं, कभी किसी पार्टी में कभी किसी पार्टी में, तो उनका कुछ नहीं बनने वाला। एक मैं ये बात कहना चाहता हूँ, दल बदलू, ये जो पैसे से जो टिकटें आती हैं ये लोग बढ़ा देते हैं, ये लोग बढ़ा देते हैं। अब जो आदमी 20 साल तक कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हो, जिस आदमी ने बचपन जवानी सारा कुछ कांग्रेस में दे दिया, मैंने कांग्रेस ही छोड़ी है, कांग्रेस मैंने आज की नहीं छोड़ी, 6-7 साल पहले छोड़ दी थी जब पिछला चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, और ना मैंने इस बार कांग्रेस से टिकट मांगा, एप्लीकेशन नहीं दी, ना बीजेपी में दी। लोग कह रहे हैं कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते तो काफ़ी फ़ायदा पहुंचता आपको। ये अलग अलग सोच है सबकी, अलग अलग सोच है, इसमें कोई मतलब नहीं। मैंने कहा हमारा जो इशू है ये राजस्थान से रिलेटेड नहीं है। राजस्थान की सरकार अगर ये चाहती तो 25 साल से दोनों सरकारें बन चुकी हैं, अभी तक DPR नहीं बनी हमारी नहर की, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिर्फ जो कागजों में बननी है। सिख कम्युनिटी के वोट जो हैं भाजपा को नहीं जा रहे, क्योंकि भाजपा के MLA ने जिस तरह से बयान दिया था गुरुद्वारों के खिलाफ बोला था, तो क्या लगता है तीनों ही कैंडिडेट अब आप सिख कम्युनिटी से किसके पक्ष में ज़्यादा मतदान? देखो, वो तो जो मेरी सिख कम्युनिटी है उसको सोचना है कि इनकी सोच उजागर हो चुकी है। इनकी सोच, जब दिल्ली बॉर्डर पे 13 महीने हम लोग लड़े थे तो इतने इतने कील गाड़ दिए थे, उसके बाद जो काले कानून लेके आए थे वो भी सारे खेती को और छोटे व्यापार को ख़त्म करने वाले थे। अगर खेती ख़त्म होगी तो ये मेरे मजदूर साथी खड़े, इनकी मजदूरी भी ख़त्म होगी। यहाँ की टोटल मजदूरी खेती से रिलेटेड है, ज़मीन से रिलेटेड, यहाँ बिजनेस कोई नहीं, तो मोटा धंधा कोई। गहलोत सरकार ने कहा कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत योजनाएं चलाई, चिरंजीवी योजना हो, दूसरी योजनाएं हो, लेकिन फिर भी जनता ने उनको विदाई दे दी, क्या मानते हैं? देखो, मैंने जो आपको क्या बात कही थी, आज मान लो आपने बहुत बढ़िया योजना थी, लेकिन जब डॉक्टर ही नहीं हॉस्पिटल में, उसको लागू कौन, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? स्कूल में मास्टर नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं, इरिगेशन के अंदर 70% सीटें खाली हैं, 70%, और जो राजस्थान का सबसे बड़ा इरिगेटेड एरिया है उसमें 70% सीटें खाली पड़ी हैं। नशे को लेकर काफ़ी बातें सामने आ रही है, अगर आप यहाँ से जीत हासिल करते हैं तो क्या प्राथमिकता रहेगी? देखो, नशे की मैं तो 1 साल से बोल रहा हूँ, चिट्टा और स्मैक ये सिर्फ इसी एरिया में ज़्यादा, ये बाकी राजस्थान में नहीं है। ये यहाँ की जवानी को, नौजवानों को, और मेरे हिसाब से 1 महीने में 20 के करीब लमसम जो इंजेक्शन से जो इंजेक्ट करके लगाते हैं उससे डेथें हो रही हैं। और मैं तो लगातार कहता हूँ कि एक बार अगर विधानसभा में जाने का मौका मिल गया तो 1 महीने का टाइम है अतुल के लिए। पंजाब के अंदर ख़त्म हुआ ना, बहुत ज़्यादा तो अब सरकार तो अब भाजपा की है, तो आप कैसे समन्वय बनाएंगे, कैसे विकास कार्य करवाएंगे, जो आप लोगों से वादे कर रहे हैं कैसे पूरे करेंगे आप? देखो, आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो भाजपा सेंट्रल। सुनो से सरकार चाहे मर्जी हो, अंदर 200 आदमी ने बैठना है, 200 आदमी ने अंदर जो बोलने वाला होगा, जब आप सच्चाई रोज़ पेश करोगे, और जो आपका जो मीडिया है, चौथा पावा है, जो अगर मीडिया साथ देगा, सच्चाई मैं पेश करूँगा। बलवान पुनिया एक ही था ना, उसकी बात कैसे मानते थे? हार गए वो। ये फैसला जनता ने करना, ये फैसला जनता ने करना।
तो ये थे पृथ्वीपाल सिंधु, आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी। इन्होंने कहा है जो कांग्रेस और भाजपा है दोनों ने आम जनता के साथ खिलवाड़ किया है और भाजपा जिस तरह से लगातार प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी पे, सेंटर के अंदर जिस तरह से केजरीवाल को सम्मान दिए जा रहे हैं, उनके बड़े नेताओं को बंद कर दिया गया है। इन्होंने ये भी दावा किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं, लोग इन्हें विधानसभा भेजते हैं, तो जो यहाँ नशे की सबसे बड़ी जो बुराई है उन्हें जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। पानी की समस्या हो, नरमे की समस्या हो, ये सभी दूर करने का प्रयास करेंगे और आम लोगों को राहत प्रदान करेंगे। हालांकि इन्होंने दावा जरूर किया है कि जीत इनकी होगी। इनके दावे में कितनी सच्चाई है ये मतगणना के बाद पता चलेगा। फिलहाल अपना दावा जो ये पेश कर रहे हैं कि और कांग्रेस और भाजपा को दोनों जो आम जनता है वो नकार चुकी है और आम आदमी पार्टी की यहाँ से जीत होगी। कैमरा पर्सन साहिल के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक श्री, करणपुर, गंगानगर।